आउटलुक भी बदला है। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं यही बताने के लिए। दीपाली, सीएलएसए क्या कह रहा है ऑटो सेक्टर को लेकर? हर्ष, अगर पहले आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे अप्रैल की शुरुआत से लेकर अब तक, तो टू व्हीलर स्टॉक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली हीरो मोटो और बजाज ऑटो, जहां पर ऑलमोस्ट 20% का मूव हमने अप्रैल के दौरान आते हुए देखा है। मारुति भी चला है, अगर फोर व्हीलर की कैटेगरी में देखें ये 22% चला है। बाकी स्टॉक्स 2%, 7% या फिर 5% का मूव दिया है, जैसे कि टीवीएस, आइशर और अशोक लेलैंड। अब सीएलएसए का कहना क्या है? सीएलएसए ने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो FY21 में डोमेस्टिक डिमांड है वो लगभग 18% तक डिक्लाइन हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि FY22 से रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है बहुत माहौल। लेकिन इस बिलीफ पर जाते हुए कि FY22 से रिकवरी आएगी, उन्होंने कुछ व्यूज अपने दिए हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे ऑटोज में और वो स्विच करेंगे वैल्यू प्लेस की ओर। और इस कैटेगरी में उनका मानना ये है कि टू व्हीलर स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं फोर व्हीलर्स के मुकाबले, और इसके पीछे 2-3 कारण है। लोअर टिकट साइज की वजह से रूरल एरियाज में इनका मार्केट शेयर ज्यादा है। तीसरा ये कि लोअर फाइनेंस पेनिट्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर व्हीलर्स 85% तक फाइनेंस पे डिपेंडेंट है और टू व्हीलर्स सिर्फ 50-55% तक। अब उन्होंने हालांकि जो ईपीएस फोरकास्ट है वो अक्रॉस ऑटो सेक्टर 15 से 96% तक कट किए हैं। डाउनग्रेड उन्होंने किया है एक स्टॉक को, वो है मारुति। उन्होंने सेल रेटिंग दी है, पहले बाय था इनका, और अब टारगेट जो दिए वो 9000 से घटाकर सीधे 4235 के कर दिए हैं। उनका मानना यह है कि जो FY20 से FY22 तक जो वॉल्यूम ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी मौजूदा लेवल्स पर फैक्टर्ड इन है, तो ग्रोथ उनको नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा उन्होंने अपग्रेड जिन स्टॉक्स को किया है वो 3 शेयर्स है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और M&M। इन तीनों में M&M में टारगेट्स दिए हैं 412 के, बजाज ऑटो में 2800 के, हीरो मोटो में 2400 के टारगेट्स दिए। अगेन रीजन वही है कि रूरल मार्केट में इनकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो ये बेनिफिशियरी रहेंगे रूरल एरियाज के। इसके अलावा अशोक लेलैंड उन्होंने अपग्रेड किया है, सेल से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट स्लाइटली रेस किए 40 से बढ़ाकर 47। आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स यहां पर कोई रेटिंग चेंज उन्होंने नहीं की है। आइशर मोटर्स पर उनकी रेटिंग आउट परफॉर्म की है, 15000 के टारगेट्स अभी हैं उनके, और टीवीएस मोटर्स में सेल रेटिंग पहले भी थी लेकिन टारगेट्स उन्होंने कट किए हैं 380 से कट करके 250 से। की एक चीज क्लैरिटी है कि वो टू व्हीलर्स में स्पेशली हीरो मोटर, बजाज ऑटो पर काफी बुलिश है। क्या ट्रिगर्स को पॉइंट आउट कर रहा है और उनकी टॉपिक्स क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। और जैसे कि आपने बताया, हेमंत का फेवरेट स्टॉक ही नहीं, इन्होंने एक बहुत अच्छी डिटेल रिपोर्ट भेजी है और ये एम्बिट की नोट आई थी कल देर शाम में, और काफी डिटेल रिपोर्ट है एम्बिट की। एम्बिट एज अ हाउस बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता है स्पेशलिटी केमिकल मेकर्स, और एम्बिट का जो रिपोर्ट आया है उसमें उनका ये कहना है कि जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है इंडिया का, इसमें हम आईटी और फार्मा जैसा बुल रन देख सकते हैं। अगर आप देखें तो 90s में जो फार्मा और आईटी कंपनीज जो छोटी साइज की बहुत बड़ी कंपनियां बन गई, वैसा ही व्यू एम्बिट का बैठ रहा है स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स में। उनको ये लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोबली कोरोना के चलते चाइना पे डिपेंडेंस रोकने की तैयारी कर रहे हैं विदेशी लोग, तो इसका फायदा सीधी तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को पहुंचेगा, क्योंकि चाइना पे जो सप्लाई चेन पे असर हुआ है उससे काफी सारा बुरा प्रभाव पड़ा है ग्लोबल कंपनीज पे। तो इससे क्या होगा कि इंडियन कंपनीज को ज्यादा बिजनेस मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप एम्बिट की माने तो उनका कहना यह है कि 2023 और 24 में, यानी कि यहां से 3-4 साल फॉरवर्ड बेसिस पे, SRF का केमिकल डिवीजन, PI का केमिकल डिवीजन और आरती इंडस्ट्रीज तक का केमिकल डिवीजन का रेवेन्यू ही 8000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो करीब करीब $1 बिलियन का उनका एस्टिमेट है कि ये सारी कंपनीज का रेवेन्यू हो सकता है। इसके अलावा इनका मानना यह है कि सेक्टर की जो टॉप आइडियाज हैं उनमें से PI, SRF, आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन है, क्योंकि इनमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है, खास करके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और अगर आप PI की बात करें तो लक्ष्य एम्बिट का है करीब करीब 1600 रुपए, वो है 21% अपसाइड का। नवीन फ्लोरीन पे लक्ष्य है 1800 रुपए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 30% ऊपर है। SRF की अगर बात करें तो यहां भी उनको 20% की तेजी लग रही है, 3700 का टारगेट है, और आरती इंडस्ट्री पे भी 1000 रुपए का टारगेट है। तो बहुत ही बुलिश नोट आई है एम्बिट की। इनका मानना यह है कि चाइना में जो असर देखने को मिला है उसका सीधा फायदा इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को होगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है, उन्होंने टाइटन को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग दी है सेल, और लक्ष्य है 738 रुपए, जो कि एक 20% डाउनसाइड का इंडिकेशन देता है। गोल्डमैन का कारण यह है डाउनग्रेड करने का, क्योंकि उनकी जो मैक्रो टीम है उनको लगता है कि इंडिया की GDP ग्रोथ बहुत
जबरदस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है और उसी के चलते इनको ये लगता है कि जो अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो टाइटन के डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के बिजनेस है, चाहे वो चश्मे का बिजनेस हो, चाहे वो ज्वेलरी का बिजनेस हो और चाहे वो घड़ी या वॉचेस का बिजनेस हो, वहां असर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इनका मानना यह है कि जो डिस्क्रिशनरी बिजनेसेस है वहां एक स्लो डाउन उनको दिख रहा है। इसके अलावा जो ज्वेलरी सेगमेंट है उसका 35% रेवेन्यू सिर्फ शादी के सेगमेंट से आता है। बाकी का जो 65% ज्वेलरी सेल्स है वो डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आय बढ़ती है वैसे ही लोग स्पेंड करते हैं, तो वहां दिक्कतें आना तय है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। इसी हिसाब से उन्होंने टाइटन को डाउनग्रेड किया है। लक्ष्य है जैसे कि मैंने पहले बताया 738 और इसका मतलब ये है कि यहां से उनको 20% का डाउनसाइड लगता है।